आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो वक्तव्य है, उसके बेसिस पे नीचे चार ऑप्शन गिवन है, उसके हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वक्तव्य एक को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक विद्युत पंखा जो है स्विच बंद करने के बाद भी कुछ समय तक घूमता रहता है। एक्चुअली जो हमारा होता है विद्युत पंखा क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारा जो कुछ इस तरीके से विद्युत पंखा होता है। ये हमारा क्या होता है, बीच के जहाँ पे हमारी मोटर लगी होती है और यहाँ पे हमारी क्या लगी होती है, इस पे हमारी जो है ब्लेड्स लगी होती है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हमारी जो है एक ब्लेड इस साइड होती है और यहाँ पे हमारी जो है यहाँ भी दूसरी ब्लेड होती है। ओके, तो किसी किसी पंखे में हमारी जो है चार ब्लेड होती है, किसी किसी पंखे में हमारी तीन ब्लेड होती है, तो ये पंखे के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इस तरीके से हमारा क्या होता है, पंखा यहाँ पे घूमता रहता है और यहाँ से हमारा जो है पंखा इस तरीके से जो है लटका होता है। ओके, यहाँ पे पंखा लटका होता है और यहाँ से जो है ये जो है यहाँ कहीं जो है ड्रिल आधार से लटका होता है और यहाँ से जो है कहीं से हमारी जो स्विच से सप्लाई दी जाती है पंखे में। ओके, यहाँ से कहीं से हमारी जो है कोई स्विच हमारा इस तरीके से स्विच बोर्ड होता है जहाँ से इसको पंखे को सप्लाई दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बटन्स लगे होते हैं यहाँ पे स्विच बोर्ड पे, जहाँ से जो है हमारी करंट आती है और पंखे में जो मोटर में करंट आती है जिसके बेसिस पे हमारा पंखा घूमता रहता है। यहाँ पे इसको जो है ड्रिल आधार से बांधा जाता है। ओके, अब इसके बाद क्या बोलते हैं कि जब यहाँ पे हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, मीन स्विच को ऑफ कर दे रहे हैं, तो भी पंखा अगर हमारा ये चल रहा है, पंखा पहले चल रहा है, उसके बाद अचानक से अगर हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो भी हमारा पंखा ये घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, इसके पीछे हमें रीजन बताना है। एक्चुअली अगर पंखा हमारे यहाँ पे घूम रहा है तो एक समान कोणीय वेग से, ओमेगा जो है यहाँ पे हमारा एक समान कोणीय वेग से हमारा घूमता रहता है। ओके, इसका जो है एक समान कोणीय वेग से, किसी भी कोणीय वेग से जो है हमारा घूम रहा है। जब यहाँ पे हमें पता है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, जो न्यूटन का हमारा जड़त्व का नियम होता है, इस क्वेश्चन को उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। जो हमारा जड़त्व का नियम होता है, तो जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु हमारी किसी भी अपनी स्थिति में है, चाहे वो एक समान गति अवस्था में हो या एक समान या विरामावस्था में है, तो जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका विरोध करता है और अपनी स्थिति को बनाए रखता है। जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो है उस स्थिति को बनाए रखना चाहता है और जो उस बाहरी बल का विरोध करता है, स्थिति को जो है अपनी जो है स्थिति को जो है बनाए रखना चाहता है। ओके, जड़त्व का नियम हमारा क्या कहता है, अगर जैसे हम जो है एक समान वेग से अगर हम गति कर रहे हैं, कोई अगर अचानक से फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी गति अवस्था को जो है कोशिश यही करते हैं कि हमारी गति अवस्था जो है बनी रहे लगातार। ओके, भले ही हमारा बल जो है पर्याप्त हो जाता है, हमारे जो है गति जो जैसे जो भी हमारा है कि बल हमारा पर्याप्त हो जाता है, हमारी गति को जो है धीरे धीरे करके रोक देता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जड़त्व का नियम यही बोलता है कि हमारा जो है वस्तु क्या करती है, उस बल का विरोध करती है, बल का विरोध करती है और अपनी स्थिति को बनाए रखती है, बल का विरोध करके जो है अपनी स्थिति को बनाए रखती है। तो जब हम यहाँ पे जो है स्विच को जब जैसे ही हम कट कर देते हैं, जिस फोर्स की वजह से ये हमारा जो है पंखा घूम रहा था, मोटर घूम रहा था, अचानक से स्विच स्विच ऑफ कर देने की वजह से हमारा अब वो फोर्स नहीं मिल रहा था, अचानक से ये क्या होना चाहिए, तुरंत विराम में आ जाना चाहिए। लेकिन जड़त्व के नियम के कारण ये अपनी गति अवस्था को बनाए रखती है जब तक हमारा बल धीरे धीरे करके इसको जो है पूरा डी एक्सिलेट नहीं कर देता, पूरी तरह से मंदित नहीं कर देता। धीरे धीरे करके इसका हमारा जो कोणीय वेग है, धीरे धीरे करके इसका कोणीय वेग कम होते होते एक टाइम आएगा जब ये विराम स्थिति में हो जाएगा। तो ये जड़त्व के कारण जो है कुछ समय तक हमारा घूमता रहता है। तो हमारे रीजन क्या निकल के आ रहा है, हमारे जड़त्व के नियम के कारण हमारा जो है पंखा स्विच ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक घूमता रहता है। तो हमारा ये जो वक्तव्य 1 है हमारा सही है। अब इसके बाद वक्तव्य 2 में क्या बोला जा रहा है कि रीजन क्या दिया जा रहा है कि यह विराम व जड़त्व के कारण होता है। विराम हमारा क्या है कि अगर हमारी वस्तु विराम विराम मीन्स हमारा यहाँ पे यह है कि वह विराम अवस्था में बनी रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो भी चीजें हो रही है जड़त्व के नियम के कारण हो रही, विराम के कारण नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये जो वक्तव्य 2 है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों फर्स्ट और सेकंड में दोनों वक्तव्य को सही बोला था इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। वक्तव्य 1 सत्य है लेकिन वक्तव्य 2 असत्य है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।